तो आम लोगों के बच्चों को क्या मिलता है? नेताओं के झूठे वादे, नेता अपने बच्चों को किसी बड़े पद पे बैठा देते हैं। सवाल ये है कि ये महज एक कोइंसिडेंस है या नेताओं को अपने बच्चों को सेटल करने का एक सोचा समझा पैटर्न। बीजेपी हमेशा दावा करती है कि वो परिवारवाद में बिलीव नहीं करती, ये झूठ बोलती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह अधिकार देता है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, तो ये कुछ नेता कौन होता है हमसे ये हक छीनने वाला? अमित शाह की, उनके बेटे हैं जैसा, जिन्हें बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया। गडकरी जी की, इनके बेटे हैं निखिल गडकरी। इस साल में उनका नेटवर्थ ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास। कुमार, उनके बेटे जो सीधा ही स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। अगर एक तरफ देखें तो आम लोगों के बच्चों को क्या मिलता है? नेताओं के झूठे वादे, पेपर कैंसिलेशंस, पेपर लीक जैसे प्रॉब्लम्स। और अगर दूसरी तरफ देखें तो नेता अपने बच्चों को क्या करते हैं? नेता अपने बच्चों को बिना मेहनत के ही किसी बड़े पद पे बैठा देते हैं या उनको बिजनेस खुलवा के उनके बिजनेस में सरकारी तौर पर हेल्प करते हैं। अब सवाल ये है कि ये महज एक कोइंसिडेंस है या नेताओं को अपने बच्चों को सेटल करने का एक सोचा समझा पैटर्न। तो आज इसी सवाल पे बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं स्पाइसी टॉक। परिवारवाद का आरोप हमेशा से अलग अलग पार्टियों पे लगता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो सपा हो या फिर कोई भी अलग पार्टी। लेकिन आज हम बीजेपी के बारे में बात करेंगे। बीजेपी के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है और प्लस बीजेपी हमेशा दावा करती है कि वो परिवारवाद में बिलीव नहीं करती, वो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाती, वो अनफेयर चांस नहीं देती है। तो आज ये देखेंगे कि क्या सही में बीजेपी ये काम करती है या झूठ बोलती है। परिवारवाद का आरोप हमेशा से अलग अलग पार्टियों पर लगता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी, चाहे वो सपा हो या फिर कोई भी अदर पार्टी हो। लेकिन आज हम ज्यादा ध्यान बीजेपी पे देंगे क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है और बीजेपी हमेशा से ये दावा रहा है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है और वो अपने बच्चों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाती है। तो आज देखेंगे कि क्या बीजेपी जो बात बोलती है वो सच है या वो भी परिवारवाद में मिली है और वो अपने बच्चे को भी अनफेयर मीन से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमित शाह की, उनके बेटे हैं जैसा, जिन्हें बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। 2019 में जैसा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। लेकिन अचंभव की बात है कि जैसा का उससे पहले क्रिकेट से कोई कनेक्शन नहीं रहा, उन्हें सीधा लाया गया और सीधा इंडिया का टॉप बोर्ड क्रिकेट बोर्ड जो नेशनल बोर्ड है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। ये किसी को नहीं पता किस क्राइटेरिया, किस बेसिस पे जैसा को बनाया गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे अमित शाह ने अपने बेटे को अनफेयर मीन से, फेवरेटिज्म के बेसिस पे उन्हें बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद वो आज के डेट में आईसीसी के चेयरमैन बन गया। अब बात करते हैं नितिन गडकरी जी की, इनके बेटे हैं निखिल गडकरी, जिनका एक कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज जो इथेनॉल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और वो इथेनॉल बनाती है। एक साल पहले अगर देखेंगे उनके कंपनी को जाके तो मात्र 17 करोड़ रुपए का उनका टोटल नेटवर्थ था। आज के डेट में एक साल में उनका नेटवर्थ ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास हो गया। ये दिखाता है कि नितिन गडकरी जी ने कैसे अपने बेटे की कंपनी के लिए हम सभी इंडियंस के पेट्रोल में इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ा दिया। भाई मतलब सही है कि या तो उनको पता होगा कि इथेनॉल प्रोडक्शन ज्यादा होने वाला है तो उस चलते उन्होंने अपने बेटे को बोला होगा कि ये इंडस्ट्री खोल दीजिए, या फिर उनके बेटे का ये कंपनी था इसलिए इथेनॉल पेट्रोल में जा रहा है। आज जो भी हो, बात यह है कि अनफेयर मीन से उन्होंने अपने बेटे के कंपनी को ग्रो कराया और आज उनके बेटे के कंपनी की जो नेटवर्थ है या वैल्यू है वो 600 करोड़ के आसपास है। अब जरा मोहन यादव की बात करते हैं। मोहन यादव अभी हाल में ही मध्य प्रदेश के नए सीएम बने और बनते ही उन्होंने एकदम फेवरेटिज्म का एकदम पहाड़ लगा दिया। सिर्फ बेटा नहीं, पूरा फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बेटे, बेटे की वाइफ और ना जाने कौन कौन। मोहन यादव की गवर्नमेंट एक रोड बना रही है 4 लेन, जिसके आसपास मोहन यादव ने अपने ही फैमिली से 167 एकड़ जमीन खरीदवा ली। भाई गजब फेवरेटिज्म है। मतलब देखिए करप्शन भी है इसमें। मतलब सोचिए आप रोड बना रहे हैं, आपको सब पता है कि कहाँ रोड बनने वाला है, वहां पे आपने अपने फैमिली से पहले ही सस्ते दामों में वो जमीन खरीदवा लिया ताकि जब गवर्नमेंट वो जमीन एक्वायर करे तो आपको फायदा हो। अब ये बताइए, ये करप्शन नहीं है क्या? ये परिवारवाद नहीं है? अपने बेटे को स्टैब्लिश करने का तरीका नहीं है? अब आप ही बताइएगा कमेंट्स में। अरुण जेटली के बेटे को देखेंगे, अरुण जेटली तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बेटे को देखेंगे जो जिनका नाम रोहन जेटली है, उन्हें बीसीसीआई का तो नहीं पर डीडीसी जो दिल्ली का क्रिकेट बोर्ड है उसका चेयरमैन बना दिया गया। मतलब फिर अगेन वही सेम क्वेश्चन, किस बेसिस पे? उनका क्या क्रिकेटिंग इन्वॉल्वमेंट है या फिर क्या है? और उन्हें क्यों बनाया गया है भाई? सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर पॉलिटिक्स में बात करें तो नवीन किशोर जो कि 4 बार बिहार में एमएलए रह चुके हैं, उनके बेटे नितिन नवीन को बीजेपी ने आज अपना प्रेसिडेंट बना दिया। मतलब ये परिवारवाद नहीं है। अगर और भी बात करें तो प्रेम कुमार धूमल जिनके बेटे हैं अनुराग ठाकुर जो कि पहले सीएम भी रह चुके हैं, उन्हें भी बीजेपी टिकट देती है और उन्हें भी एमपी बनाया गया है। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? अगर बीजेपी से थोड़ा बाहर निकले और उनके अलायंस में जाते हैं, एनडीए में जाते हैं, तो नीतीश कुमार जो इतना टाइम से लालू यादव पे निशाना साधते आ रहे हैं कि हम परिवारवाद में विश्वास नहीं करते हैं, लालू जी ने अपने बेटे को ये किया वो किया, वो तो उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन अब जब टाइम आया तो वो क्या करे? उनके बेटे जो निशांत कुमार है, जो आज तक इलेक्शन के नाम पे
एक समझिए तो मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़े होंगे, लेकिन उन्हें आज के डेट में सीधा ही स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। और अगर और भी नाम देखे तो दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हैं, उन्होंने भी आज तक मतलब इलेक्शन तो छोड़ी, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी नहीं थे, वो बाहर कहीं रह रहे थे, जॉब कर रहे थे, उन्हें सीधा एक दिन बुलाया गया और बिहार में मिनिस्टर का शपथ दिलवा दिया गया। अभी उनपे सुप्रीम कोर्ट में उन पे एक प्रोसीडिंग्स भी चल रही है कि उन्हें 6 महीने से ज्यादा से कैसे बिना किसी एमएलए या एमएलसी के पद के मिनिस्ट्री दी गई है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला देती है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको आप देखेंगे, जैसे राजनाथ सिंह के बेटे भी एमएलए हैं, या बहुत सारे नाम है बीजेपी में जो आप देखेंगे तो उनको आपको लगेगा कि बीजेपी भी परिवारवाद में है, या फिर बड़े बड़े पोस्ट पे अपने फेवरेटिज्म करके अपने कैंडिडेट्स किसी नेता, बड़े नेता के बेटे को बैठा देते हैं। सवाल सिर्फ इन कुछ नेताओं का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह अधिकार देता है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो ये कुछ नेता या फिर पूरा ये नेताओं का सिस्टम कौन होता है हमसे ये हक छीनने वाला है? उन्हें किसने ये राइट दिया कि वो अनफेयर मीन से अपने बच्चों को आगे बढ़ाए और हमें पेपर लीक जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े? इन सब को देखने के बाद एक गरीब के बच्चे के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि उनके इतने मेहनत के बाद उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है, पेपर लीक्स होते हैं, तो नेताओं के बच्चे को क्यों इतना अनफेयर अपॉर्चुनिटी मिलता है? उन्हें क्यों बिना मेहनत के कोई बड़ा पद दे दिया जाता है, या फिर उनके बिजनेस को, जैसे नितिन गडकरी जी अपने बच्चे के बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों होता है? उन्हें कोई क्यों नहीं सपोर्ट करने वाला है? खैर, इस वीडियो में इतना ही। ये सिस्टम है, ऐसे ही चलते आ रहा है और ऐसे ही चलते रहेगा अगर हम इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे और आवाज नहीं उठाएंगे। अब आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में? आपको कितना ये सही लगता है कि बीजेपी सही में ये करती है या फिर वो सही में परिवारवाद नहीं करती है? तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।